तेलंगाना में गुलाबी लहर, चीफ मिनिस्टर का दावा, नया मास्टर प्लान तैयार करने का वादा। चीफ मिनिस्टर केसीआर ने कहा कि बीआरएस हुकूमत तश्कील पाते ही अंदरून 2 माह में जियो 111 का मसला हल कर दिया जाएगा। साथ ही शादनगर तक मेट्रो रेल को तोसी दी जाएगी। ग्रेटर हैदराबाद को मुल्क में मिसाली शहर की हैसियत से तरक्की दी जाएगी। इख्तिदार हासिल करने से पहले ही कांग्रेस ने राइतु बंधु स्कीम को रोक दिया है। इख्तिदार हासिल होते ही इस स्कीम को खत्म कर दिया जाएगा। चीफ मिनिस्टर केसीआर ने कल असेंबली हल्के जात, शादनगर, चिबिरला और इंदौल में बीआरएस प्रजा आशीर्वाद जलसों से खिताब करते हुए कहा कि जियो 111 मनसूख करने के लिए तकरीबन काम मुकम्मल हो गया है। थोड़ा काम बाकी है, वो भी बीआरएस की तीसरी मर्तबा हुकूमत तश्कील पाने के बाद अंदरून 2 माह में मुकम्मल हो जाएगा। वो अवाम और किसान से अपील करते हैं कि वो हरगिज अपनी जमीन को फरोख्त ना करें। हैदराबाद के अतराफ रहने वाले अवाम की अराजियात का तहफ्फुज करने के लिए जियो 111 जारी किया गया था, मगर उसको बर्खास्त करने की किसी ने कोशिश नहीं की। एयरपोर्ट करीब होने की वजह से सनतें कायम करने की कोशिश नहीं की गई। शाहबाद में वेल ओपन काइटेक्स कंपनियां कायम की गई है, जिसके जरिए हजारों नौजवानों को रोजगार हासिल हो रहा है। यहाँ के अवाम के 2 या 3 मसाइल है। सबसे पहले जियो 111 को क्लियर करना है। हैदराबाद से करीब होने की वजह से उसका एक मास्टर प्लान तैयार करने की जरूरत है। मुस्तकबिल में हैदराबाद के लिए कोई मसला पैदा ना हो, इसके लिए मास्टर प्लान की तैयारी लाजमी है। आइंदा 15 दिन में ये तैयार हो जाएगा, उसकी जिम्मेदारी वो खुद लेते हैं। चिबिरला पालमोर लिफ्ट इरिगेशन प्रोजेक्ट का पानी उन इलाकों को सरबराह किया जाएगा। चीफ मिनिस्टर ने अवाम से अपील की कि अगर उन्हें तरक्की चाहते तो वो बीआरएस को वोट दे। अंधेरा, फसादात, बदउनवानियां, दलालों का दौर चाहते हैं तो कांग्रेस को वोट दे। 10 साल में तेलंगाना की तरक्की के लिए उन्होंने वसीतर इक़दामात किए हैं। अभी बहुत कुछ करना बाकी है, जिसका वो मंसूबा तैयार कर चुके हैं। अवाम को 24 घंटे मौयारी बरक़ी सरबराही हो रही है। नलों से घर घर पीने का पानी सरबराह किया जा रहा है। बड़े पैमाने पर तालाबों का अहया किया गया। डबल बेडरूम मकानात तामीर किए गए। आसरा पेंशन को 200 रुपए से बढ़ाकर 2000 रुपए कर दिया गया। बीआरएस की तीसरी कामयाबी के बाद आसरा पेंशन को 5000 रुपए तक कर दिया जाएगा। 3 करोड़ अवाम की आंखों का मुफ्त मुआयना कराया गया। 80 लाख अवाम को ऐनकें दी गई। सरकारी हॉस्पिटल्स में मुआयारी तिब्बी इमदाद फराहम की जा रही है। तमाम बुनियादी सहूलतें दस्तयाब रहने से सरकारी हॉस्पिटल्स में डिलीवरीज की शरह 30% से 70% तक पहुँच चुकी है। रियासत में हर तरफ गुलाबी लहर चल रही है, जिसमें कांग्रेस व बीजेपी दोनों जमातें बह जाएंगी। अवाम को 400 रुपए में पकवान गैस हासिल होगा। 5 लाख रुपए तक मुफ्त तिब्बी इमदाद हासिल होगी। वोट देने में मामूली सी गफलत व लापरवाही की गई तो रियासत खतरे में पड़ जाएगी। कांग्रेस के पास कोई विजन नहीं है, सिर्फ झूठे वादे करके अवाम को गुमराह कर रहे हैं। कर्नाटक, छत्तीसगढ़, राजस्थान और हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस की हुकूमतें हैं, मगर वहाँ तेलंगाना जैसी न तरक्की है और न फलाही स्कीमात है। अगर कांग्रेस के वादों पर भरोसा करके वोट दिया गया तो अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मारने जैसा होगा, क्योंकि कांग्रेस में चीफ मिनिस्टर के दावेदारों का मामला एक अनासो बीमार जैसा है और कांग्रेस कायदीन को हर झूठे काम के लिए दिल्ली से इजाजत हासिल करनी पड़ती है, जबकि बीआरएस की हाईकमान तेलंगाना के अवाम है और बीआरएस की हुकूमत अवाम को जवाबदाह है। ఈ పిచ్చి కాంగ్రెస్ వాళ్ళకి పిచ్చి పట్టుకున్నది. ఒక రైతు బంధుతోనే ఒక్క విడత రైతు బంధు వేస్తేనే మనకు ఓట్లు వస్తాయని అనుకుంటా ఉన్నారు. ఎన్ని రోజులై మనం రైతు బంధు ఇవ్వబట్టి ఇది 6వ సంవత్సరం క్రమం తప్పకుండా మనం ఇచ్చుకుంటా ఉన్నాం. ఇప్పుడు టైం వచ్చింది, రైతులు పొలాలు తడుపుతున్నారు. యాసంగి దునకాలకు రైతు బంధు వేయాలి. ఇక దాన్ని ఇయ్యనియద్దంటే ఈయనియద్దని కాంగ్రెస్ వాళ్ళు రోజు ఎలక్షన్ కమిషన్కి దరఖాస్తు ప్రతిరోజు. సరే మనం అడిగినాం, ఇది అదునయా, ఇది రెగ్యులర్ కార్యక్రమం, కొత్తగా శాంక్షన్ చేసి ఇస్తలేం, పాతదే కొనసాగింపు అని చెప్తే ఒకరోజు టైం ఇచ్చినారు వాళ్ళు. ఒకటే రోజు, అది కూడా రేపే మంగళవారం నాడు. నిన్న మళ్ళా కాంగ్రెస్ అది కూడా ఎత్తగొట్టిన 2 సపోర్ట్ కొడుతున్నావు. కానీ నిన్న మళ్ళా కాంగ్రెస్ మళ్ళా ఢిల్లీకి పోయి మళ్ళా షికాయత్ చేసి మళ్ళా రైతు బంధు ఆపేసినారు. రైతు బంధు ఆగితే వాళ్ళకి ఓట్లు వస్తాయనుకుంటున్నారు. ఇప్పుడు వెనకడ చెప్పిండు, తొండబీరు ఏం దాకా అంటే ఏనుగుల దాకా అని.
ఎన్ని రోజులు ఆపుతావు నువ్వు? ఈ కాంగ్రెస్లో ఎన్ని రోజులు ఆపుతారు? 3 తారీఖు ఓట్లు లెక్క పడితే మళ్ళీ మన గవర్నమెంటే వస్తుంది. బ్రహ్మాండంగా 6వ తారీఖు నుంచి మరి సంతోషంగా ఇచ్చుకుంటాం, ఎవరిని మోతాదు లేకుండా. నేను చేవేళ్ల నుంచి మొత్తం తెలంగాణ రైతులకు తెలియజేస్తా ఉన్నా, మీరు ఏమి రందిపడే అవసరం లేదు. మళ్ళా వచ్చేది మన గవర్నమెంటే. ఈ దుర్మార్గ కాంగ్రెస్ ఆపినా వాళ్ళ శక్తి అంతా కూడా 3వ తేదీ దాకానే, 6వ తేదీ నుంచి మళ్ళీ రైతు బంధు యథావిధిగా వస్తుంది. ఏం బాధపడకమని నేను చెప్తా ఉన్నా. అంటే ఇంత నీచంగా ఆలోచిస్తారు. రైతు బంధు కొత్తది కాదు కదా, 6 ఏళ్ల నుంచి 7 ఏళ్ల నుంచి మనం ఇచ్చుకుంటూనే ఉన్నాం. అది రెగ్యులర్ కార్యక్రమం, కొత్తగా శాంక్షన్ చేయలే. కానీ దాన్ని కూడా ఆపితే మాకేమైనా లాభం అవుతుందేమో అంత నీచంగా ఆలోచిస్తారు.